नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निशान जैन है। मैंने 2014 की यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में 13वीं रैंक मेरी आई थी। तो मैं आपको दोस्तों बताना चाहूँगा कि जो एसडीएम होता है वो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन के जितने भी काम होते हैं पूरे अपने सब डिवीज़न में, क्योंकि वो उस पूरे सब डिवीज़न का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है, तो वो सारे काम उसको करने होते हैं। मान लीजिए आप जिस सब डिवीज़न के एसडीएम हैं, जिस इलाके के आप एसडीएम हैं, वहाँ पर कोई मौसमी बीमारी, अचानक से डेंगू का प्रकोप फैल जाता है, तो वहाँ पर आपकी ज़िम्मेदारी होगी कि आप उस पूरे जो उसको काबू पाने का पूरा प्रोसेस है, उसका पूरा आप रिलीफ का जो प्रोसेस है, उसमें सभी डिपार्टमेंट्स का कोऑर्डिनेशन बैठाते हुए आप तेज़ी से उसको निपटाने की कोशिश करेंगे। या कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, भूकंप आ जाता है, यानी इस तरह से मैं आपको बेसिकली ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो एसडीएम होता है वो जिस तरह से ज़िले में डीएम काम करते हैं, उसी तरह से सब डिवीज़न में एसडीएम पूरे प्रशासन को संभालते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें तो प्रशासन के कामों के अलावा जो एसडीएम होते हैं वो जितनी भी सरकार की, आपने सुना होगा जब आप आईएएस की तैयारी करते हैं तो कितनी सारी केंद्र सरकार की योजनाएं होती हैं, फ्लैगशिप स्कीम्स होती हैं। उसके अलावा अपनी अपनी हर स्टेट गवर्नमेंट की कुछ फ्लैगशिप स्कीम्स होती हैं। तो इन सब योजनाओं का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो ठीक से फील्ड में हो रहा है या नहीं हो रहा है, उनका जो इम्प्लीमेंटेशन है उसकी समीक्षा, उसका रिव्यू भी एसडीएम करते हैं। तो दोस्तों जब हम कभी इस तरह की समस्याओं को देख के, परेशानियों को देख के निराश हो जाते हैं तो मुझे दुष्यंत कुमार की ये 4 पंक्तियाँ याद आती हैं कि इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है और नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है, और एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ है दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है।